जिमल प्लीज अब अपसेट मत हो। मैं कैसे अपसेट ना हूँ नोमान, तुमने मेरी मॉम को नहीं देखा क्या? अल्लाह मेरी नानी को कुछ ना करे बस। अल्लाह ना करे जिमल, उन लोगों को शौक लगा है जिमल, 1-2 दिन में कबूल कर लेंगे। मेरी मॉम कभी इस निकाह को कबूल नहीं करेंगी। अगर मसला तुम्हारे हिजाब पहनने का है तो उनके सामने मत पहनो। ये शादी ही मसला है नोमान। आदी हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से हैं। मेरी मॉम इन चीजों की परवाह नहीं करती हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर जाएंगे? हाँ, लेकिन उस घर में नहीं जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ मेरी फैमिली है। क्या तुम लोग भी अजलान की फैमिली की तरह इकट्ठे रहते हो? हाँ, ऐसा ही है। विलास सबके अलग अलग हैं, मगर खाना हम सब साथ खाते हैं। लेकिन नोमान, हमारा तो अपना घर होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। ये शुक्र है। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जैसे दुनिया में कोई और मर्द बचा ही नहीं था कि उसी लड़की के भाई के साथ जा मिली और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मॉम, मैंने कहा ना कि मुझे भी पहले कहाँ पता था। मैंने जिमल से बात की, उसे समझाया कि सब खत्म कर दो, भूल जाओ। तो फिर उसने हिजाब क्यों किया? ज़ैनब, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, खुदा के लिए चिल्लाओ मत। दुआ, वो आदमी शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। तो क्या समझती हो 2 दिन में तलाक दे देगा उसे? हाँ, कैसे मान लूं कि मेरी बेटी ने एक शादीशुदा मर्द से इमाम निकाह कर लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेवकूफ। मॉम ठीक है, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम जिमल से बात करेंगे, समझाएंगे उसे। ना चाहते हुए भी अब मुझे उमर को फोन करना होगा। इस मुश्किल वक्त में वही कोई रास्ता निकालेगा। अरे ज़ैनब, क्या कहोगी? जब अपनी माँ की बात नहीं मानी उसने, तो और किसी की क्या सुनेगी? तो बताए मम्मी, क्या करूं मैं? क्या समझ आ रहा है आपको? मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करूंगी ना। हाँ बोलो मेरी जान। उमर, क्या बात है जान? सिमल ने शादी कर ली है। क्या? वो अजलान की गर्लफ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, उरूज, उसके भाई से शादी कर ली है। ज़ैनब, तुम ये क्या कह रही हो? इमाम निकाह किया है उसने और ऊपर से सर पे हिजाब भी ले लिया है। ओह मेरे खुदाया। उमर, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं, दिल बंद हो जाएगा। तुम उन लोगों को जानते हो ना? खुदा के लिए कुछ मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जान, तुम रिलैक्स रहो, अभी आता हूँ मैं, फौरन आता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, जल्दी से आओ। ओह मेरे खुदाया, क्या है ये? क्या बैठे बिठाई की मुसीबत है। बाबा खैरियत है? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा तुम्हें मैं, जिमल ने शादी कर ली है। क्या? नोमान के साथ? तुम्हें पता था इस बारे में? मुझे हाँ बस इतना पता था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे खुदा? मैं तो तुमसे किसी गड़बड़ की तवक्को कर रहा था, लेकिन धमाका जिमल ने कर दिया। अभी जा रहा हूं मैं। मुझे बताइएगा। ठीक है। या अल्लाह। घर में बोर हो रही थी, सोचा यहीं आ जाती हूँ। क्या हो गया आप लोगों को? इतना बेहाल क्यों पड़े हुए हैं? क्या बात है? जिमल। क्या किया जिमल ने? शादी कर ली उसने। क्या? किससे? उसी लड़के से? हाँ, ये देखिए मम्मी। इसे तो पता ही होगा। मम्मी, दुश्मन तो हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। मॉम प्लीज, क्या कह रही हैं आप ये? यार ठीक है, मुझे पता था इस बारे में, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग शादी कर लेंगे। और ये शादी हो कैसे सकती है? वो लड़का तो... बोलो बोलो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। वो शादीशुदा है, तुम कह रही हो वो कैसे निकाह कर सकेगा, है ना? शाबाश अलिफ, शाबाश। अपनी भांजी को तुमने समझाने के बजाय उसे बढ़ावा दिया। ज़ैनब, फजूल बातें मत करो मुझसे। जब तुम्हें पता ही नहीं है मेरी जिम्मे से क्या बात हुई थी तो चिल्ला क्यों ऐसी रही हो? राज की बातें सिर्फ तुम ही जानती हो, यही तो तुम्हारी आदत है। सारा गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो इस तरह? जिमल ने गलत किया है, ठीक है, मैं भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठकर। तुम भी गुस्सा मत करो इस तरह। तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने कैसे छुपा ली मुझसे? मॉम, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे भी अभी पता चला। क्यों नहीं समझ रही हैं आप ये बात? चुप कर जाओ तुम लोग, जोर जोर से चीखना बंद कर दो, बस कर दो। मैं जा रही हूँ। हाँ बेहतर यही, चली जाओ यहाँ से। खाला आप तो समझे, कम से कम बैठ जाए। अरे नहीं भाई, अपनी माँ को देखो। एलिफ, आपको नजर नहीं आ रहा वो कितनी बदतमीजी कर रही है?
बदतमीज तो तुम हो। तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं कोई इंतजाम कर लेती उसका। हाँ ठीक है, तौबा हद होती है यार। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। जैनब मैं इस वक्त तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। हाँ दफा हो जाओ। मॉम क्या हो गया है आपको? बस करें। चुप हो जाओ तुम। तुमसे भी नाराज हूँ मैं तो। बेटा, बाबा मेरी जान, तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। मेरी जान निकल गई थी महर, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, मुझे जानना है। बताओ क्यों किया ऐसा? बाबा प्लीज माफ कर दे मुझे। देखो, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी बात थी हम बैठकर बात करते, हल निकालते उसका। अगर मसला मुझ में था तो कोई और रास्ता ढूंढ लेते, डॉक्टर से मशवरा करते। बाबा उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किससे है? किस बात का गम है तुम्हें? बताओ बेटा, मुझसे बात करो खुदा के लिए। ठीक है मैं बताती हूँ आपको। नाराज तो नहीं होंगे? नहीं होगा बेटा, वादा करता हूँ। तुम मेरी जान हो, सब कुछ हो मेरा। बताओ मुझे। बाबा मैं मेहते से मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, तो क्या इस सब की वजह वो लड़का मेहते है? आई एम सो सॉरी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बाबा, लेकिन जब मुझसे रेहान अंकल ने कहा कि वो, मैं समझा नहीं, इस मामले से रेहान का क्या ताल्लुक है? जब हम रेस्टोरेंट गए थे ना उनसे मिलने, हाँ, फिर उस दिन उन्होंने कहा कि मेहते भी मुझे पसंद करता है। फिर मैंने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की। फिर मैं पहले भी उससे बात कर चुकी थी, लेकिन जब रेहान अंकल ने हौसला दिया, मैंने सोचा कि मेहते आपसे डरता है और वो इसीलिए मुझसे फासला रख रहा है। बाबा बहुत बेवकूफ हूँ मैं। बस करो मेरी जान, बस अब अफसोस मत करो, ज्यादा परेशान मत हो। बाबा आपने मुझे माफ कर दिया ना? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमसे ज्यादा कीमती मेरे लिए दुनिया में कुछ और नहीं है। मेरी जान हो तुम। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो और तुम, और कुछ नहीं। बाबा जान। मेरी जान।